नमस्कार दोस्तों जीके के अंदर प्रैक्टिस सेट का ये 27 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई ने देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? ऑप्शन ए, भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। सी, कम आय वाले समूह के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। डी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय, आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और स्टैंड अप योजना मेक इन इंडिया योजना का आधार है। स्टैंड अप योजना को साधन उपलब्ध कर कमज़ोर वर्गों को अधिक सबल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन ए, आकाशगंगा में एक सुराख। बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। सी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप पथ। डी, एक प्रकाश तेज द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। करेक्ट आंसर है बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, वो मोबियस स्ट्रिप कहलाता है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने में प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है, ये आकाशगंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, सिक्किम। बी, मणिपुर। सी, पुडुचेरी। डी, नागालैंड। करेक्ट आंसर है पुडुचेरी में है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले जो है पुडुचेरी में स्थित है और पांडिचेरी का नया नाम ही पुडुचेरी है। ओरोविले में अरविंद घोष का आश्रम है और पांडिचेरी का संत अरविंद घोष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विश और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विश और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार जो हैं किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ऑप्शन ए, भगवान गणेश का जन्म। बी, रावण की हत्या। सी, चंद्र ग्रहण। डी, नए साल की शुरुआत। करेक्ट आंसर है नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, वाराणसी में। बी, उत्तराखंड में। सी, जम्मू और कश्मीर में। डी, ऊटी में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी है। फूलों की सबसे अधिक विविधता सिक्किम में होती है। सिक्किम में है फूलों की सबसे अधिक विविधता जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं या उनके कार्यालय रिक्त खाली हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। बी, लोकसभा अध्यक्ष। सी, सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य। डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। तो अब तक जो है भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है। वो कब हुआ है? 1969 ईस्वी में हुआ है ऐसा। 1969 ईस्वी में ऐसा हुआ है जब वी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे
राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे देते हैं। तब उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एस हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति पद पर 18 जुलाई 1969 ईस्वी से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्य किया था। यानी एम हिदायतुल्ला जो है एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे जो उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। यानी हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी मदर टेरेसा ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल से, बी जाइलम से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, डी पानी से। करेक्ट आंसर है पानी से आता है वो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो है वो पानी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, बी प्रसार, सी विपरीत परासरण, डी परासरण। करेक्ट आंसर है सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन से, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, सी 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से, डी इसमें कुछ भी नहीं होता। करेक्ट आंसर है एक प्रोटॉन से ही बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है एक प्रोटॉन से ही, केवल एक ही प्रोटॉन उसमें होता है। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जिसका वो होता है सूत्र, रासायन सूत्र D2O होता है, ये भारी जल कहलाता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? ए भद्रा नदी के, बी भागीरथी नदी के, सी ब्यास नदी के, डी ब्रह्मपुत्र नदी के। करेक्ट आंसर है भागीरथी नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 23 जून 1757 को हुई थी। 1757 को हुई थी। 23 जून 1757 को हुई थी। और यह लड़ाई जो है नदिया ज़िले के पलाच के मैदान में हुई थी और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफ़र ने मदद नहीं की थी, जिससे सिराजुद्दौला जो है हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता था? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन ए फील्ड हॉकी को, बी क्रिकेट को, सी शतरंज को, डी कबड्डी को। करेक्ट आंसर है फील्ड हॉकी को। ये तो आप जानते होंगे, फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से विषम चुने। कौन सा विषम है ये हमें चुनना है। ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी प्लेटिनम, डी हीरा।
करेक्ट आंसर है हीरा। हीरा जो है इनमें से विषम है, क्योंकि हीरे को छोड़कर अन्य सभी समान हैं। जैसे सोना चांदी जी, प्लेटिनम, ये सोना चांदी प्लेटिनम ये तो हैं धातु, और हीरा जो है अधातु है, इसलिए ये ऐसा विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चीन में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी अमेरिका में। करेक्ट आंसर है यूरोप में। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो हुआ था यूरोप में हुआ था, यूरोप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? ऑप्शन ए टैग खेल, बी सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, सी एक प्रकार की मिठाई, डी एक प्रकार की जेली। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है ये। जल्लीकट्टू जो है सांड को वश में करने का लोकप्रिय खेल है और तमिलनाडु में ये लोकप्रिय खेल है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस खेल पर मानवीय आधार रोक लगा दी है, क्योंकि यह हिंसक प्रवृत्ति का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तलछटी, बी रूपांतरित, सी कोमाटाइट, डी आग्नेय। करेक्ट आंसर है आग्नेय चट्टानें कहा जाता है उन्हें, जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं और ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं। और दक्कन का मैदान जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, बी ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, सी अंतर्राष्ट्रीय सतत डिजाइन प्रमाणन, डी वास्तुकला में पर्यावरण संरक्षण। करेक्ट आंसर है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व उसको कहा जाता है। और ISO किसी संस्थान को प्रमाणिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड्स ने, बी माइक्रोसॉफ्ट ने, सी एप्पल ने, डी IBM ने। करेक्ट आंसर है एप्पल ने तैयार किया था। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। एप्पल जो है अमेरिका की कंपनी है और एप्पल कंपनी के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स हैं, स्टीव जॉब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, बी वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है, सी वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है, डी वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। करेक्ट आंसर है ए पार्ट, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से केवल प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, उसे शून्य उत्सर्जन वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी अनईमुडी, सी K2, डी माउंट आबू। करेक्ट आंसर है K2 है, K2 है। दुनिया में सबसे ऊंची दूसरे नंबर की चोटी जो है K2 है। K2 आइस्टीन की ऊंचाई जो है K2 आइस्टीन की ऊंचाई
8,611 मीटर है, 8,611 मीटर है। और K2 की चोटी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई जो है 8,848.08 के करीब है इस समय मीटर में। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।